हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 सदस्यों वाले घर में 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 25 दिनों के बाद उनके घर में 20 मेहमान आते हैं। ज्ञात कीजिए शेष भोजन कितने दिनों तक चल सकता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो 5 सदस्य है वो 1 यूनिट खाना खाते होंगे। ठीक है, तो ये 60 दिनों में कितना खा लेंगे? 5 × 60 तो कितना आएगा? ये 300 यूनिट। तो 300 यूनिट में इन लोगों ने 25 दिनों तक खाना खाया है, तो 25 × 5 करेंगे। 25 दिनों तक खाना खाया, कितना खा लिया होगा? 25 बचे 125। 125 खा लिए होंगे तो बचा कितना? 175 यूनिट बचा हुआ होगा। ठीक है, अब ये जो 175 यूनिट है, ये जो 20 मेहमान आए हैं और 5 सदस्य पहले वाले हैं वो भी खाएंगे। ठीक है, तो 175 यूनिट भोजन 25 लोगों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7। ये 7 बार में घट गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ में वार्षिक रूप से उसकी ऊंचाई में 1/8वें हिस्से की वृद्धि होती है। ठीक है, और 2 वर्ष के बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी, यह हमें ज्ञात करना है। यदि आज 64 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है, आज कितना सेंटीमीटर ऊंचा है? 64 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/8वें हिस्से की वृद्धि होती है, यानी कि 9/8 हो जाएगा अगले साल। 9/8 हमें 2 साल का निकालना है, तो 2 बार हम 9/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 9/8 तो ये 8 8 जा 64, ये कट गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81। 81 सेंटीमीटर होगा इसकी लंबाई आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में क्रमशः 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के समान संख्या में है। ये समान संख्या में, ठीक है। यदि कुल मूल्य 112 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के मौजूद हैं? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये जो सिक्के हैं कितने समान हैं, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि x सिक्के हैं। ठीक है, और ये रुपए में दिया हुआ, ये पैसे है, ये भी पैसे है, ये रुपए में। ठीक है, तो हम सभी को पैसे में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 25 पैसा प्लस 50 पैसा और ये 100 पैसा कितना हो जाएगा? 100 प्लस 50 पैसा प्लस 25 पैसा, तो ये हो जाएगा 175 पैसे। ठीक है, तो ये 175 एक्स मान लेते हैं क्योंकि इन सभी का संख्या भी है यहाँ पर एक्स। ठीक है, तो 175 एक्स जो है वो कितने के बराबर है? 175 एक्स इज इक्वल टू 112, और यहाँ रुपए में है तो डबल जीरो कर देंगे तो पैसे में आ जाएगा। इससे फिर हम इसे काटेंगे। ठीक है, तो ये 175 से कितने बार में जाएगा? ये कट जाएगा आपका 64 टाइम्स में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 64। यानी कि 25 पैसे की 64 सिक्के होंगे, 50 पैसे की 64 पैसे और 64 नंबर्स में पैसे होंगे, और ये 1 रुपये के भी 64 होंगे। जब हम सभी को ऐड करेंगे तो 112 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, एक स्टेशनरी विक्रेता के पास कुछ पेन, शार्पनर, इरेजर और पेंसिल थी। वह कुल इकाइयों का 75% बेचता है और अभी भी उसके पास 125 इकाइयाँ हैं। मूल रूप से उसके पास कितनी इकाइयाँ थीं? तो 75% उसने बेच दिया, तो 25% बचा होगा। ठीक है, 25% बचा है, और वो कितना नंबर्स में कितना है? वो 125। 25% का मतलब है 125। ठीक है, मैं इसे फिर से लिख देती हूँ अच्छे से। 25% इज इक्वल टू 125। तो हमें कितना करना है? मूल रूप से उसके पास कितनी थी, यानी कि 100 का मान बताना है हमें। तो 100 का मान बताने के लिए क्या करना होगा? इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 500। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 2 है, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 छात्रों की एक कक्षा में 50 छात्र जो हैं गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 70 अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। 5 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। दोनों विषयों नहीं, ये अनुत्तीर्ण होते हैं। दोनों विषयों में कितने छात्र उत्तीर्ण होते हैं? ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो 5 छात्र हैं वो गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण है, यानी कि टोटल 100 में से 95 ही हैं जो पास हुए हैं। ठीक है, अब 95 में से 50 छात्र जो हैं वो गणित में हुए हैं और 70 अंग्रेजी में। तो यानी कि ऐसे भी कुछ छात्र होंगे जो कि दोनों में पास हुए होंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 70 + 50 120। ठीक है, 120 आ गया टोटल। लेकिन ये जो छात्रों की संख्या है वो तो 95 ही है जो पास हुए हैं। ठीक है, तो बाकी जो रिपीट हो रहे होंगे उसी की वजह से ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस 120 में से हम 95 को माइनस कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 120 में से 95 माइनस करेंगे तो आएगा 25। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, 25। 25 छात्र ऐसे होंगे जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल से जुड़े इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।